हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आप सब अपने घर पर एकदम ठीक और स्वस्थ हैं। आज हम क्लास 5th की माय बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 11 द 3 क्राइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब कि प्री रीडिंग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर मेट अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट? क्या आप कभी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो कि पढ़ा लिखा ना हो, मतलब कि जिसे पता ना हो कि लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं? हाँ, क्या कभी ना कभी तो आप अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन से मिले ही होंगे जिसे कि पढ़ना और लिखना ना आता हो, जो कभी स्कूल ना गया हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही और शी may face due to his or her inability to read and write? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उसको फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट मतलब उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। इस वजह से उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वो कोई भी लेटर पढ़ नहीं सकता, वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकता, उसे प्लस माइनस भी नहीं आता होगा क्योंकि वो इलिटरेट है। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। वन डे एन ओल्ड वुमेन गॉट अ लेटर फ्रॉम हर सन। एक दिन एक ओल्ड वुमेन को, एक बूढ़ी औरत को एक लेटर मिला अपने बेटे का। द सन लिव्ड फार अवे। जो बेटा था वो बहुत ही दूर रहता था। द ओल्ड वुमेन कुड नॉट रीड। जो ओल्ड वुमेन थी उसको पढ़ना नहीं आता था। सो शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर वेट करने लगी। When I see someone, I will call him. जब मैं किसी को देखूंगी तो मैं उसे बुला लूंगी। Then he will read the letter for me. और वो मेरे लिए इस लेटर को पढ़ देगा। Soon a warrior came. जल्दी ही वहां पर एक वॉरियर आया। वॉरियर कौन होता है? सोल्जर। The old woman called him and gave him the letter. जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या किया, अपना जो लेटर था वो उस आदमी को, इस सोल्जर को दे दिया। प्लीज रीड दिस लेटर फॉर मी। प्लीज इस लेटर को मेरे लिए पढ़ दो। द वॉरियर टुक द लेटर एंड लुक्ड एट इट। जो वॉरियर था उसने लेटर को लिया और उसे देखा। टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आईज। उसकी जो आंखें थी उनमें आंसू आ गए। ही बिगन टू क्राई बिटरली। वो धीरे से रोने लगा। द ओल्ड वुमेन वॉज शॉक्ड। जो ओल्ड वुमेन थी वो शॉक हो गई, एकदम से हैरान हो गई। इज समथिंग रॉन्ग विद माई सन? क्या मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है? हाउ इज ही? वो कैसा है? शी बिगन टू आस्क। वो उससे पूछने लगी। बट द वॉरियर डिड नॉट आंसर। जो सोल्जर था उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली क्राइड मोर। वो और भी ज्यादा रोने लगा। नाउ द ओल्ड वुमेन वॉज वरीड। जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ही वरीड, मतलब कि बहुत चिंता में पड़ गई। आई एम श्योर समथिंग ड्रेडफुल हैज हैपेंड टू माई सन। मैं पक्का बोल रही हूँ कि मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। शी बिगन टू क्राई टू। और वो भी रोने लग गई। अ लिटल लेटर अ पेडलर केम बाय। कुछ ही देर में कौन आया वहां पर? एक पेडलर आया। पेडलर कौन होता है? जो इधर से उधर चीजें बेचने के लिए घूमता है। He saw the two crying. और उसने उन दोनों को रोते हुए देखा। He sat next to them. वो वहां पर उनके साथ में खड़ा हो गया। And joined in their crying. और वो भी उनके साथ रोने लगा। Next a man came around. फिर क्या हुआ? एक मैन आया वहां पर उनके पास। He saw the three of them crying loudly. उसने क्या देखा कि वो जो 3 लोग हैं वो बहुत ही जोर जोर से रो रहे हैं। What's the matter? He asked. उसने क्या किया? उसने पूछा कि आखिर मैटर क्या है, आखिर बात क्या है, तुम तीनों क्यों रो रहे हो?
द पेडलर वॉज द फर्स्ट टू आंसर, जो पेडलर था उसने सबसे पहले जवाब दिया। जस्ट अ ईयर अगो आई सेट आउट टू सेल सम अर्दन पॉट्स, कुछ ही साल पहले मैं अपने सामान बेचने के लिए बाहर निकला था। अर्दन पॉट्स क्या होते हैं? जो मिट्टी के घड़े होते हैं। What alas, it was a bad day in my life. वो मेरी जिंदगी का बहुत ही बुरा दिन था। All my valuable pots broke that day. उस दिन मेरे सारे valuable pots जो थे वो टूट गए, मतलब कि उसके वो सारे घड़े, मिट्टी के घड़े टूट गए। I wanted to cry then. मैं तब रोना चाहता था, but could not, पर मैं रो नहीं पाया। I had to get new pots. क्योंकि मुझे नए पॉट्स को खरीदना था। सेल देम एंड मेक अप फॉर माई लॉस, मुझे नए पॉट्स को खरीदना था, उन्हें बेचना था और फिर अपने लॉस को कवर करना था, मतलब कि उसे जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करनी थी। आई वॉज वेरी बिजी देन, फिर मैं बहुत ही बिजी हो गया। एंड हैड नो टाइम टू क्राई, और मुझे रोने का समय ही नहीं मिला। सो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर, तो मैंने क्या सोचा कि मैं बाद में रो लूंगा। जस्ट नाउ आई सो दीज टू क्राइंग, और फिर मैंने देखा कि ये दो जने, जो कौन कौन, ये जो ओल्ड वुमेन थी और ये जो वॉरियर था, ये रो रहे थे। देन सडनली आई रिमेम्बर्ड दैट आई टू हैड टू क्राई, फिर मुझे क्या याद आया एकदम से कि मुझे भी तो रोना था। I decided to do it now, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी ही रो लेता हूँ। That's why I cry, इसीलिए मैं रोने लगा। Then the old woman said, उसके बाद किसने कहा? Old woman ने बताया कि वो क्यों रो रही है। I got a letter from my son, मुझे अपने बेटे का एक लेटर मिला। I gave it to this warrior, और मैंने अपना वो लेटर इस वॉरियर को दिया, इस सोल्जर को दिया। He looked at it, उसने उधर देखा। एंड बिगिन टू क्राई, और वो रोने लगा। ये कौन बता रहा है? ये ओल्ड वुमेन बता रही है कि जो पेडलर था उसने उस लेटर को देखा और वो रोने लगा। देयर सम सैड न्यूज इन द लेटर, वहां कुछ ना कुछ सैड न्यूज थी, बुरी खबर थी उस लेटर में। मैं पक्का बता रही हूँ, आई एम श्योर। दैट्स व्हाई आई क्राई, इसीलिए मैं भी रोने लगी। At last the warrior opened his mouth, और आखिर में वॉरियर ने अपना मुंह खोला। To tell the truth, सच्चाई बताने के लिए। I did not study well when I was young, जब मैं छोटा था तो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। I can't read this letter, और मैं इस लेटर को नहीं पढ़ पाया। I am so ashamed of myself, मुझे खुद पर बहुत ही शर्म आ रही थी। That's why I cry, इसीलिए मैं रोने लगा। मतलब क्या हुआ? हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो ओल्ड वुमेन थी वो अपने आप से ही सोचने लगी कि जो वॉरियर है वो इसीलिए रो रहा है क्योंकि उसके लेटर में कोई ना कोई सैड न्यूज है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।